जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रीट्समैन को लेकर। सीआईएसएफ ट्रीट्समैन में आप लोगों को लिए जितने भी डाउट बन रहे हैं सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रीट्समैन का एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट आपकी कब आएगी और आप लोगों का एग्जाम कब होगा, कट ऑफ आप लोगों की कितनी रहेगी और 2023 में आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। कट ऑफ को लेकर और आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है आप लोगों को सिलेबस को लेकर कि आपका सिलेबस क्या है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के सभी डाउट क्लियर होने वाले हैं कि आपका एग्जाम कब होगा, आपका सिलेबस क्या है और आपके यहाँ पर कट ऑफ क्या रहने वाली है। एक चीज़ में और अब लड़के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारी जो कट ऑफ कैसे लगती है, स्टेट वाइज लगती है या फिर कैटेगरी वाइज या फिर सेक्टर वाइज। आप लोगों के जितने भी डाउट हैं सभी डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। आप लोगों को बस वीडियो जो है शुरू से लेकर लास्ट तक भाई देखनी है। आपके जितने भी डाउट यहाँ पर बनने वाले हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। और सीआईएसएफ ट्रीट्समैन वालों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी निकल के आई है मेडिकल को लेकर, कि मेडिकल में जो पहले क्या होता था, पहले मेडिकल के लिए जितने लड़के पास होते थे, जिनकी जितनी वैकेंसी थी उतने ही लड़के मेडिकल के लिए बुलाए जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार पूरा नियम चेंज हो गया है। इस बार क्या नया नियम आया जानेंगे वीडियो के एंड में। और अब बने रहिए वीडियो के एंड में, आप वीडियो करते हैं चालू। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी कट ऑफ को लेकर, कि आपकी कट ऑफ यहाँ पर 2023 की बात कर रहे हैं। कट ऑफ आपकी 2023 में यहाँ पर कितनी गई हुई थी, उसी अंदाज से लगा सकते हैं कि आप 2026 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है सीआईएसएफ ट्रीट्समैन वालों का, उनकी एग्जाम कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो कट ऑफ बताएं उससे पहले हम आप लोगों को आपका जोन बताना चाहेंगे, क्योंकि कट ऑफ जो है आपकी सेक्टर वाइज जाती है। तो अब अगर आप लोगों को पता नहीं कि यूपी किस सेक्टर में आता है, बिहार किस सेक्टर में आता है, एमपी किस सेक्टर में आता है, तो आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि हमारी कट ऑफ जो है कैसे लगती है और कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले हम आपको सेक्टर बताएंगे किस कौन सा स्टेट किस सेक्टर में आता है। उसके बाद आप लोगों को कट ऑफ दिखाएंगे सभी की स्टेट वाइज कि इस स्टेट की कट ऑफ कितनी गई थी 2023 में। तो अब हम बात करेंगे आपके स्टेट की, कि आपका स्टेट किस सेक्टर में आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्दर्न सेक्टर की। नॉर्दर्न सेक्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं। नॉर्दर्न सेक्टर में आता है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान। इतनी स्टेट आते हैं आपके नॉर्दर्न सेक्टर में। अब हम बात करेंगे एनसीआर सेक्टर की, और एनसीआर सेक्टर की जो है कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पर जाती है। एनसीआर सेक्टर में आपका आता है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये तीन स्टेट आते हैं आपके एनसीआर सेक्टर में, और सबसे हाई कट ऑफ एनसीआर सेक्टर की यहाँ पर रहती है। फिर आते हैं आपका वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में यहाँ पर आते हैं आपके दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इतनी स्टेट आते हैं आपका वेस्टर्न सेक्टर में। वेस्टर्न सेक्टर के बाद अब बात करें सेंट्रल सेक्टर की। सेंट्रल सेक्टर की कट ऑफ भी ज़्यादा वैसे हाई जाती है, इसकी भी ज़्यादा हाई भी नहीं बोल सकते, मीडियम ही है कि नॉर्मल मान लीजिए। सेंट्रल सेक्टर के में आपका छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। अब हम बात करें आपको ईस्टर्न सेक्टर में। ईस्टर्न सेक्टर में आपका आता है बिहार और झारखंड। ईस्टर्न सेक्टर में बिहार और झारखंड। अब हम बात करें साउदर्न सेक्टर की, कि साउदर्न सेक्टर में आपके आते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। इतने स्टेट आते हैं आपके साउदर्न सेक्टर में। अब बात करें नॉर्थ ईस्ट सेक्टर सेकंड। नॉर्थ ईस्ट सेक्टर सेकंड अंडमान निकोबार, सिक्किम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इतनी स्टेट आते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट सेक्टर सेकंड। नॉर्थ ईस्ट सेक्टर सेकंड। अब हम बात करें नॉर्थ ईस्ट सेक्टर वन। ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर वन और ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर सेकंड। ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर वन की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में वन में आता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इतने स्टेट आते हैं नॉर्थ ईस्ट सेक्टर वन। और ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर टू। टू में आते हैं अंडमान निकोबार, सिक्किम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इतने स्टेट आते हैं। अब आप लोग एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप जो है ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं, उसी हिसाब से हम आप लोग कमेंट में बता सकें कि आपकी इस कट ऑफ यहाँ पर कितनी रहने वाली है। अब हम बात करेंगे आपकी पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल की कट ऑफ 2023, सॉरी यहाँ पर चार हो गए हैं, यानी कि 2023 की ये कट ऑफ है। 2023 में आप लोगों की पश्चिम बंगाल की कट ऑफ यहाँ पर क्या रही थी। पश्चिम बंगाल की यूआर यानी कि जनरल जो होती है, जनरल की कट ऑफ आपकी 78.25 कट ऑफ गई थी, यानी कि क्वालिफाइड 78.25 पर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो गया। और हम बताएं तब जो था सिर्फ एक सिलेक्शन लगता था, वो एक ही बार फाइनल वो मेरिट लगती थी। जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद सीधी फाइनल मेरिट, क्योंकि जितनी वैकेंसी थी उतनी लोग पास होते थे और उसके बाद दोबारा नहीं लगती थी। जो मेडिकल में पास उसका सीधा सिलेक्शन। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो बात करें ओबीसी, ओबीसी की 75 यहाँ पर कट ऑफ रही हुई थी। सबसे ज़्यादा हाई यूआर की 78.25, ओबीसी की 75 और एससी की यहाँ पर 70.50 और एसटी की 68.75 और ईडब्ल्यूएस की 76 कट ऑफ यहाँ पर रही थी। ओबीसी
और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बिल्कुल भाई यहाँ पर आसपास थी। ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 76, एसटी की 68, एससी की 70 और ओबीसी की 75 और यूआर की 78.25। वैसे इतनी कट ऑफ रही हुई थी पश्चिम बंगाल की। तो अब हम बात करें आप लोगों की सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि आपका 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि इतने नंबर आप लोगों के सभी के होने चाहिए, तब आप क्वालिफाइंग फॉर नेक्स्ट स्टेज, यानी कि तब आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई यहाँ पर हो पाएंगे। कितनी कट ऑफ यहाँ पर रहनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करें कैटेगरी वाइज कट ऑफ, यहाँ पर आप लोगों की सभी आप चाहे जौन से भी स्टेट से हों सभी की इतनी तो भाई कट ऑफ यहाँ पर रहनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल यानी कि यूआर की 82 से लेकर 86, चाहे जौन से भी आप स्टेट से हो, अगर आप बिल्कुल श्योर 100% श्योर होना चाहते हैं कि मेरे को बिल्कुल भी डर ना रहे इतनी कट ऑफ रहे, तो 82 से लेकर 86 तक का आप टारगेट रखिए जनरल वाले। ओबीसी 78 से लेकर 82, 78 और 82 के बीच में आप टारगेट रहना चाहिए, तब आप पास हो पाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए एग्जाम में। और एससी की बात करें, एससी 70 से लेकर 74 तक आपका टारगेट रहना चाहिए। एसटी की तो थोड़ी छूट है, तो 65 से लेकर 70 यानी कि 69 या 70, कम से कम 70 तक तो आपको होना ही चाहिए। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस की 78 से लेकर 82। ईडब्ल्यूएस की इस बार कट ऑफ ज़्यादातर ओबीसी की बराबर ही रहने वाली है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की टक्कर रहती है, बिल्कुल बराबर रहेंगे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। जनरल वालों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इनको कम से कम 82 से लेकर 86 तक होने चाहिए कंपलसरी, तब आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। और अगर आप लोगों को बता दूं भाई, जैसे कि आप लोग सोचते होंगे अभी सिर्फ वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की कट ऑफ बताई और बाकी स्टेट की अभी कट ऑफ नहीं बताई है, तो भाई बाकी स्टेट की अगर कट ऑफ बताएंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए सभी स्टेट की कट ऑफ जो है नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों को बता दें। अगर आप लोग और अदर स्टेट से देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के अलावा, तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिए कि आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं, और हम बताइए कि नेक्स्ट वीडियो सभी स्टेट की कट ऑफ को लेकर ले आएँ कि नहीं। 2023 में आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, इस स्टेट की कट ऑफ कितनी गई थी। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सभी स्टेट की कट ऑफ पर वीडियो लेकर आएँ। तो नेक्स्ट पार्ट में सभी स्टेट की जितनी भी स्टेट हैं सभी स्टेट की कट ऑफ की लेकर आएंगे 2023 में आपकी कट ऑफ यहाँ पर क्या रही थी। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम यानी कि सिलेबस के बारे में। आप लोगों के यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है 2026 में जब आप एग्ज़ाम देने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का, तो इसमें एग्जाम में सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस में आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ, ये पहला। फिर दूसरे पर रहेगा जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग। तीसरे पर रहेगा मैथ यानी कि गणित। फिर चौथी बार आपका रहेगा इंग्लिश या हिंदी, इनमें से एक चूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों को बता दें 2023 में जब आपका एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम में आप लोगों के जनरल इंटेलिजेंस के कितने 40 प्रश्न यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इस बार जनरल अवेयरनेस 25 और रीजनिंग में भी कितने 25, मैथ में भी 25 और हिंदी या इंग्लिश इसमें भी आपके 25 रहने वाले हैं, यानी कि सभी में 25 25 25, यानी कि टोटल कितने 100 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। हर प्रश्न कितने 1 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने 100 और 100 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर रहने वाला है। और 100 में तो आप लोगों को भाई क्या क्या पढ़ना है इसमें हम आप लोगों को बताते हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस की बात करें एंड नॉलेज, इसमें आप लोगों को पढ़ना है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। ये तो आप लोगों को भाई पढ़ना ही है, तभी आप लोग जनरल अवेयरनेस में कम से कम 25 में से भाई अगर आप लोगों को कम से कम 20 करना है तब इतनी तो आप लोगों को टॉपिक पढ़नी ही होगा। अब बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, आप लोगों को इतना पढ़ना है, बल्कि रीजनिंग में एक भी टॉपिक आप लोगों को छोड़ना नहीं है, रीजनिंग में तो सभी पढ़ना है। एनालॉजीज, कोड एंड डिकोडिंग, वो सीरीज एंड पजल्स, इतनी चीज़ें तो आप लोगों को भाई 100% पढ़नी है, तभी आप रीजनिंग में अगर कुछ नहीं पढ़ा है तब की बात कर रहे हैं, आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात करें मैथ की, एलिमेंट्री मैथ यानी कि गणित। गणित में आपको अर्थमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रेशन, ये तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात कर रहे हैं आपकी जनरल इंग्लिश या फिर हिंदी, जो इंग्लिश में करते हैं उनकी ग्रामर, सिनोनिम एंटोनिम, कंप्रीहेंशन एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इतनी तो आप लोगों को भाई करके जाने हैं अगर इंग्लिश में जो करता है। अब बात करें हिंदी की, हिंदी में आप लोगों को ग्रामर यानी कि व्याकरण आप लोगों को भाई सभी को करके आनी है। सिनोनिम एंड एंटोनिम, पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये तो सभी को भाई करने ही हिंदी वाले। और कंप्रीहेंशन, इसमें तो भाई 5 प्रश्न आप लोगों के आते हैं, 5 प्रश्न यानी कि 5 नंबर पक्के हो जाते हैं कंप्रीहेंशन के। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इतने भाई सभी को पढ़ने हैं। अगर आप लोग ये सभी कर लें तो भाई आराम से आप कम से कम 80+ इसको कर देंगे, अगर आप सिर्फ इतना पढ़ते हैं तो।
और हम आप लोगों को कट ऑफ तो आप लोगों को बता ही चुके हैं सभी की भाई। अगर आप चाहे जो से भी स्टेट से हो, अगर बिल्कुल 100% आप श्योर होना चाहते हैं, बिल्कुल भी डर ना रहे कि मेरा होगा कि नहीं, तो सभी का कम से कम भाई 80+ स्कोर रहना चाहिए। और आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं तो सभी की कम से कम भाई 80+ यहाँ पर रहने चाहिए मॉक वॉक में। और आप लोग एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका मॉक टेस्ट में स्कोर यहाँ पर क्या रहता है। सभी का 80+ तो होना ही चाहिए। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, इस बार जो है 2026 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है CISF ट्रेड्समैन, उसमें भाई कंपटीशन जो है बहुत ही कम होने वाला है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा लो होने वाला है। इसलिए क्योंकि जब आपके फॉर्म भरे गए थे तब आपके कितने 5 लाख+ फॉर्म भरे गए थे। फिर हुआ आपका PET PST, उसमें कितने ओनली 94,000 लोग यहाँ पर बचे हुए थे, 94,000। फिर आपका वो ट्रेड टेस्ट में आपके सिर्फ और सिर्फ 20,000+ लोग बचे हैं। 20,000 से 25,000 तक आपके बचे हैं। अब ये समझिए आपकी वैकेंसी है 1161, 1161 पर आपके 20,000 लोग बचे हैं। कंपटीशन भाई ना के बराबर है। अगर आपने जिसने भी थोड़ी सी भी मेहनत कर ली उसका 100% यहाँ पर भाई सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि पोस्टें भी ठीक ठाक हैं 1161। और चांस है इस बार 1161 से पोस्टें थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं। 1161 ये समझिए 1300-1400 होने वाली हैं वैकेंसी। तो भाई वैकेंसी बढ़ने वाली है और कंपटीशन यहाँ पर आपका बिल्कुल कम है। 20-25 हज़ार लोगों में कंपटीशन भाई कुछ नहीं होता, बिल्कुल कंपटीशन ना के बराबर होने वाला है। तो ये समझिए जिसने भी थोड़ी बहुत भी मेहनत कर ली उसका भाई 100% यहाँ पर सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करें आप लोगों का CISF ट्रेड्समैन वालों का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारा एग्ज़ाम कब होगा। हम आप लोगों को बता दें अभी जो आप लोगों का नोटिस जारी हुआ था कि 8 और 9 मार्च से आपके एग्ज़ाम होंगे, वो तो भाई आपका फेक निकला है। तो अब नेक्स्ट आप लोगों का एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। आप लोगों को पहले से सभी लोग बता रहे हैं कि अप्रैल में होगा। मैं भी बता रहा हूँ आपको एग्ज़ाम जो है अप्रैल में ज़्यादातर चांसेस हैं, अप्रैल में हो जाएगा। और अप्रैल में शुरू भी नहीं, अप्रैल में कम से कम 15 या फिर 20 तारीख तक आप लोगों का नोटिस आएगा, 15-20 अप्रैल तक, कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होने वाला है। उसी और जब भी अभी ऑफिशियल नोटिस आप लोगों का आएगा CISF ट्रेड्समैन की तरफ से कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, तब आप लोगों को बता देंगे। और हाँ, तभी तक आप लोग भाई ढील में मत डालिए तैयारी में कि हमारा एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला तो रेस्ट कर लें। तो भाई आप लोग तैयारी में लगे रहिए, जब भी एग्ज़ाम होना होगा हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी में बिल्कुल भी कसर नहीं रखिए, आपका सिलेक्शन 100% यहाँ पर होने वाला है अगर आप तैयारी ठीक करते हैं। और हम ऐसी वीडियो के लिए एक बार चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।